आज एक मीडिया बातचीत के दौरान महंगाई से जुड़ी एक बड़ी और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि बढ़ती कीमतों की वजह से उसके घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है। इस बयान ने आम लोगों की मुश्किलों को उजागर कर दिया है। पहले आप ये बयान लाइव देखिए। घर में खाना बन रहा है नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है, 2 दिन हो गया। तो क्या खा रहे हो? ब्लैक से भाई बाहर से लेकर आ रहे हैं। बाहर से लेके आ रहे हो? जो थाली 50 रुपए की मिलती थी ना, वो 150 रुपए की लानी पड़ रही है। ये हालात हो गए, क्या करें? आपने सुना, एक आम इंसान की ये परेशानी। महंगाई का असर अब सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। खासकर खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि कई लोगों की हकीकत हो सकती है। सवाल यही है, क्या महंगाई पर काबू पाने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है? अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में बजट को लेकर चर्चा के दौरान एक अहम बयान सामने आया है। चंद्रशेखर आजाद ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए सरकार का ध्यान इस ओर खींचा। उन्होंने कहा कि हम एसी कमरों में बैठकर बजट पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसान खेतों में पसीना बहा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद ये मुद्दा चर्चा में आ गया है। पहले आप ये बयान लाइव देखिए। एसी में बैठ के बजट के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं वो किसान पसीना बहा रहा है, उसका वो संघर्ष कर रहा है, उसका परिवार संघर्ष कर रहा है। सभापति जी, आज भारत में लगभग 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश के कुल जीडीपी के कृषि का योगदान लगभग 15-16% है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश का सबसे बड़ा वर्ग जो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, वह सबसे कम आय पर निर्भर है। यह केवल एक आर्थिक असंतुलन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी बड़ा प्रश्न है। तो मैं, क्योंकि समय का मैं गंभीरता से विषय पर बात रखनी है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कृषि का बजट है इस बार लगभग 1.5 लाख करोड़, पहली नजर में तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो जमीनी जरूरत अगर उनको देखते हैं तो ये तो बहुत कम दिखाई देता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये बजट किसानों की जरूरतों के अनुसार नहीं है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार है। इसको आपको देखना चाहिए। पीएम किसान योजना 6,000 रुपए देते हैं आप सालाना। अगर इसको सही देखें तो 500 रुपए महीना, 500 रुपए में घर नहीं चलता है। मेरी मांग है कि इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए किया जाए। एमएसपी की गारंटी किसानों को उनकी सभी फसलों पर मिलनी चाहिए। सभापति जी, एमएसपी का बोर्ड पूरे देश में लगाए। आपने सुना चंद्रशेखर आजाद का ये बयान। उन्होंने अपने भाषण में किसानों की मेहनत और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का बड़ा योगदान है, इसलिए बजट बनाते समय उनकी ज़रूरतों और समस्याओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। ये मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर एक बयान चर्चा में आ गया है। एक वक्ता ने युद्ध और हिंसा को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि मासूम बच्चों पर हमले किसी भी हाल में सही नहीं ठहराए जा सकते। उनके इस बयान के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। पहले आप ये बयान लाइव देखिए। 1.5 साल के बच्चों को, मासूम बच्चों को मिसाइल से मारा जा रहा है। वो कौन से आतंकवादी है? ये किस बेस पे उस पे आतंकवादी का आरोप लगा रहे हैं? ये नेतन्याहू खुद आतंकवादी है, खुद आतंकवादी है। वो जुल्मों को प्रमोट करता है। उस अकेले से इतने से देश ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। 1.5 साल के बच्चों को, मासूम बच्चों को मिसाइल से मारा जा रहा है। युद्ध के दौरान हो रही हिंसा और आम नागरिकों, खासकर बच्चों की स्थिति पर चिंता जताई। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी संघर्ष में आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसी पर जोर देते हैं। इस तरह के बयान अक्सर वैश्विक मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचते हैं। ये मामला दुनिया भर में बहस का केंद्र बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। खबरों में खुद आतंकवादी है। आपका धन्यवाद। वो जुल्मों को प्रमोट करता है। आपकी क्या राय है? अकेले से इतने से देश ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।